नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और अब खबरें देखिए अन्य राज्यों से। आठनेर नगर परिषद ने दुर्गाष्टमी के दिन बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। नगर परिषद और पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और फल फ्रूट बेचने वाले हाट ठेलों को जबरन हटाया गया। इस कार्रवाई से दर्जन भर से अधिक छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। नवरात्रि पर छोटे व्यापारी उम्मीद से ज्यादा माल खरीदकर बिक्री की तैयारी में थे, लेकिन अचानक हुई कार्रवाई में उनका पूरा कारोबार ठप कर दिया गया है। आपको बता दें, दुकानदारों ने ये भी बताया कि खरीदे गए फल अब खराब होने के कगार पर हैं और भारी नुकसान की आशंका है। नगर परिषद के सीएमओ ने कहा है कि शासन के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की गई है और अतिक्रमण को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद अमले को मौके पर भेजा गया है। स्थानीय लोग सवाल कर रहे हैं कि त्योहारों के बीच इस तरह की सख्ती कितनी उचित है और कब प्रशासन का रवैया बदलेगा ताकि छोटे व्यापारियों को भविष्य में इस तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। बैतूल से कमलाकर तायवड़े की रिपोर्ट। व्यापारी में भारी आक्रोश तो होगा, लेकिन हमारा जो है आम नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत देखते हम लोग जो है बस स्टैंड के आसपास कोई दुर्घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए नवरात्र में जो है आवागमन ज़्यादा है वाहनों का, आम लोगों का, तो इसलिए हम लोग जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं तो अतिक्रमण जो है खाली छोटी फुटकर दुकानों पे ही है कि बाकी जगह भी अतिक्रमण है? अभी फिलहाल हम जो है अस्थायी रूप से जो है मतलब आवागमन में दिक्कत है ऐसे मतलब या रोड पर जो लगे हैं उनको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, और जो स्थायी रूप से किसी व्यक्ति द्वारा कुछ निर्मित कर लिया ऐसे लोग हमने चिन्हित करके सूचना दिया है, उनको इसके बाद हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे जो फुटकर दुकान वाले फल फ्रूट वाले हैं, इनका फल फ्रूट जो इनने माल लगा के रखा है, अगर ये आज अष्टमी नवमी अपने हिंदू धर्म का बड़ा त्यौहार होता है तो इनका माल अगर ख़राब हो जाता है तो उसके लिए उसकी जवाबदारी कौन लेगा? अब उसकी जवाबदारी के लिए तो हम नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग जो है ना इनको हम विस्थापन के लिए पूर्व में जो परिषद द्वारा इनको चिन्हित किया स्थान उस जगह भी दुकान लगाने की समझाइश दी जा रही है। सर, नवरात्र में अष्टमी नवमी के दिन अतिक्रमण हटाना है, कहाँ तक सही है? जनहित में जो है आवागमन को देखते हुए हम जो कर रहे हैं वो जनहित को देखते हुए कर रहे हैं। सर, ये अभी जनहित की बात आई है, इसके पूर्व कभी जनहित की बात नहीं आई है। फिलहाल क्या नवरात्र का समय चल रहा है तो आवागमन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आम जनप्रतिनिधियों की और आम व्यक्तियों की मतलब शिकायतें प्राप्त हो रही हैं हमको, और साथ में जो है आवागमन में वास्तव में दिक्कत है। बस स्टैंड में जो आवागमन से दुर्घटना को देखते हम लोग ये सब कर रहे हैं। अतिक्रमण यहाँ पे त्यौहार का समय चल रहा है, आज अष्टमी का दिन है। प्रशासन ने ज़बरदस्ती यहाँ पे आकर किसी के दबाव में यहाँ पे अतिक्रमण हटाने लगाया जा रहा है। ये गरीब लोगों ने अपना माल भरे, फल फ्रूट की दुकानें चलाते हैं, असंचालित दुकानें हैं, रोज़ लगाते हैं, रोज़ हटाते हैं, फिर भी इनको हटाने के लिए नगर पालिका और पुलिस प्रशासन यहाँ पे अडिग हो गए हैं। इसलिए सब लोग की नाराज़गी यहाँ पे व्यक्त की जा रही है कि भाई सीजन के समय आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। नहीं तो आज अष्टमी और कल नवमी का त्यौहार है, नवरात्र का उत्सव चल रहा है। इसमें जो फल फ्रूट वालों ने अपने जो बिजनेस बढ़ाने के लिए फल फ्रूट लाए हैं, उसका अगर नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई प्रशासन करेगा, और कौन करेगा? हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इसकी भरपाई की जाएगी। तो इसमें नगर प्रशासन का क्या रोल है? नगर प्रशासन बोलता है कि हम कलेक्टर के आदेश, कलेक्टर ऐसा कैसे आदेश कर रहे हैं कि गरीब लोगों को हटाया जा रहा है। तो आपका इसके बाद आपका अगला पड़ाव क्या होगा? इसके बाद हम कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऐलान करना चाहता हूँ कि हम इसके बाद आंदोलन करेंगे। हम इनके विरोध में जाके खड़े होंगे कि भाई तुम सीजन के त्यौहार के सीजन अष्टमी और नवमी के दिन इनके सबसे ज़्यादा फल फ्रूट की दुकानें यहाँ पर संचालित होती है और उनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी घर गृहस्थी चलती है, और आप उनको तत्काल कैसे हटाया जा रहा है? अपना नाम बताओ। शेख अनीस। आप क्या करते हैं? फल फ्रूट का व्यापार करते हैं सर। आज जो नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसके आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा? पूरा लॉस हो गया, पूरा जो भी माल बुलाए थे हमने अष्टमी नवमी की वजह से वो पूरा माल लॉस हो रहा है। ये देखो वापस जा रहा है घर को, और नगर परिषद कोई सुनवाई नहीं कर पा रहा है इसका बारे में। अब घर को ले जाके हम अपने माल के पैसे बनाए कि क्या करें इसका? नहीं तो क्या इसके पूर्व नगर पालिका ने आपको अल्टीमेटम दिया था? जी 2 दिन नहीं दिया था, 2 दिन पहले सिर्फ ये कहा था कि हटा लो, उसके बाद कुछ नहीं कहा था। तो उन्होंने कहा चलो चलने दो करके। तो आज अतिक्रमण जो आया है तो इसको लेके आज अल्टीमेटम दिया था आपको? आज कोई सूचना नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं, कोई सूचना नहीं। और इसका जो अभी तुमने जो माल लगाया उसका अगर नुकसान होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? गरीब प्रशासन जिम्मेदार है, मगर हम गरीब लोग हम किसका क्या कर सकते हैं? हम हमारी दुकानें नहीं बचा पा रहे तो फिर किसी से क्या भरपाई मांगेंगे? इसके बाद अगला पड़ाव क्या रहेगा आपका? अगला पड़ाव क्या, हम गरीब आदमी क्या कर पाएंगे? बड़े बड़े आदमियों का अब ये बड़ी बड़ी अतिक्रमण है यहाँ पर। हटा भी रहे तो कम से कम अष्टमी और नवमी 2 दिन की छूट तो देना था कि व्यापारियों का माल बिक जाए, फिर हटा देते। लेकिन ये तो पूरा हमारे आंग पे आ गया ना। अब हम रख भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते।
माल का पैसा तो हमको आज देना ही है। आज बेचो नहीं तो कल फेंको, ऐसी स्थिति है। अष्टमी और नवमी 2 दिन की कम से कम ये कुछ सोच के रियायत तो दे देना तुम। और अतिक्रमण क्या फल फ्रूट की दुकानों पे जाता है, शहर में कोई और दूसरा अतिक्रमण नहीं है।